सब्सक्राइब करें देववाणी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। इस कारण से बहिणाबाई को संत तुकाराम जी के दर्शन की लालसा बढ़ने लगी। एक दिन संत तुकाराम जी से मिलन की तड़प बहुत अधिक बढ़ गई। तुकाराम जी को बहिणाबाई का आध्यात्मिक सामर्थ्य अच्छी तरह ज्ञात हो गया। बछड़े की मृत्यु के 7वें दिन रविवार को कार्तिक वद पंचमी को जगत गुरु श्री तुकाराम जी ने स्वप्न में बहिणाबाई को दर्शन दिए। मस्तक पर हाथ रखा और कान में गुरुमंत्र का प्रसाद दिया, राम कृष्ण हरि। जिस समय गुरुमंत्र दिया उस समय संत तुकाराम जीवित थे। बहिणाबाई अब संत हो गई थी। दिन रात गुरु प्रदत्त मंत्र राम कृष्ण हरि का जाप करती रहती। इस काल में सबको बहिणाबाई की भक्ति समझ आने लगी और बहुत भक्तों के झुंड बहिणाबाई के दर्शन को नित्य आने लगे। परंतु उनके पति को यह बात पसंद नहीं आई। वो कहने लगा, तुकाराम जी तो छोटी जाति के हैं, उन्होंने ब्राह्मण स्त्री को गुरु दक्षिणा कैसे दे दी? ये सब पाखंड है। ऐसा कहकर वो पत्नी का त्याग करके वन को जाने की तैयारी करने लगे। बहिणाबाई के पति वेदांती कर्मठ ब्राह्मण और बहिणाबाई भोली भाली भक्ति करने वाली स्त्री। पति को उसका मार्ग पसंद नहीं था। वह तुकाराम जी, बहिणाबाई और पांडुरंग को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। जिस समय की यह घटना है उस समय बहिणाबाई गर्भवती थीं। बहिणाबाई महान पतिव्रता स्त्री थीं। गर्भवती अवस्था में भी पति ने उन्हें मारा, परंतु वह शांत बनी रहीं। बहिणाबाई के माता पिता ने बहिणाबाई के पति को बहुत समझाया, परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह घर से निकलकर वन में जाना चाहता था, परंतु बहिणाबाई बहुत दुखी हो गईं और प्रार्थना करने लगी कि पति ही स्त्री का परमेश्वर है, पति के बिना अब मैं कैसे रहूंगी। संतों और भगवान को भक्तों की अवस्था ज्ञात हो जाती है। बहिणाबाई की प्रार्थना भगवान और गुरु महाराज के कानों में पड़ी और एकाएक उस ब्राह्मण के शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न हो गया। औषधि से भी दाह कम नहीं हुआ। बहिणाबाई पति की सेवा में लगी रहीं। बहिणाबाई के पति को पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि कहीं हमने भगवान तुकाराम जी और भक्त की निंदा की है, इसीलिए हमारी ऐसी अवस्था तो नहीं हुई। रात्रि में बहिणाबाई के पति को स्वप्न हुआ और एक तेजस्वी ब्राह्मण ने उससे कहा, मूर्ख, तुम संत शिरोमणि तुकाराम जी की निंदा मत करो। वे बहुत उच्च कोटि के अद्भुत संत हैं। संतों की कोई जाति नहीं होती। तुकाराम जी सही अर्थ में जगत गुरु हैं और बहिणाबाई महान तपस्विनी हैं। तुम्हें यदि जीवित रहने की इच्छा है तो बहिणाबाई का त्याग मत करो और उनका अनादर मत करो। बहिणाबाई के पति ने चरणों पर मस्तक रखा और क्षमा याचना करने लगा। उसकी नींद खुल गई और शरीर का दाह शांत हो गया। बहिणाबाई के पति ने भगवान और संत तुकाराम से मन ही मन क्षमा याचना की और निश्चय कर लिया कि वह बहिणाबाई का आदर करेगा। इस घटना के बाद बहिणाबाई के पति की संत तुकाराम के चरणों में बहुत श्रद्धा हो गई और बछड़े की माता सहित सब परिवार तुकाराम जी के दर्शन हेतु तुकाराम जी के गांव गए। गुरु महाराज के दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। इस समय बहिणाबाई की आयु मात्र 20 वर्ष की थी। बहिणाबाई को देहों में आने के बाद कशी नाम की पुत्री हुई। बहिणाबाई की भक्ति दिन पर दिन बढ़ती गई। तुकाराम महाराज के गांव देहू में मंबा जी नाम का एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ मठ में निवास करता था। बहिणाबाई और उनके पति ने मंबा जी से मठ में रहने की जगह मांगी, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि वह बहिणाबाई से द्वेष करता था। क्योंकि उसका कहना था कि बहिणाबाई ने तुकाराम जी जैसे छोटी जाति के व्यक्ति को गुरु माना था। उसने बहिणाबाई और उनके पति के साथ आई गौ माता को चुपके से अपने घर ले जाकर रख लिया। 3 दिन तक अन्न जल भी नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि बहिणाबाई का गौ माता पर बहुत स्नेह है। गौ माता को बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। एक दिन मंबा जी ने गौ माता पर चाबुक से बहुत प्रहार किया।
तुकाराम जी महाराज ने गौ माता के शरीर पर किए गए चाबुक के फटके अपने शरीर के ऊपर ले लिए। गौ माता पर संकट अर्थात धर्म पर संकट जानकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, गौ माता का सब कष्ट हमारे शरीर पर आ जाए। गौ माता पर लगी मार अपने शरीर पर ले ली। शिष्या बहनाबाई तो महान गौ भक्त थी ही, तो गुरु महाराज का क्या कहना। देहू गांव में सब भक्तों ने देखा कि संत तुकाराम जी की पीठ पर मार के निशान हैं। सब अस्वस्थ हो गए। जैसे ही संत तुकाराम जी के शरीर पर मार लगी, उसी समय मंबा जी के घर को आग लग गई। सब लोगों ने देखा कि गाय तो वहीं है। गौ माता को वहां से बाहर निकाला, बहनाबाई और उनके पति के पास लाकर दिया। बहनाबाई और उनके पति के पास लाकर गौ माता को दे दिया गया। बहनाबाई को बहुत कष्ट हुआ और जब उन्हें पता लगा कि गुरु महाराज ने गौ माता के शरीर पर लगी मार अपने ऊपर ले ली, तब उन्हें समझ आया कि संत तुकाराम किस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे हैं। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विपत्ति तो गुरु महाराज ने दूर की थी, पर हमारे परिवार की सदस्य यह गौ माता की समस्या भी उन्होंने अपनी मानकर दूर कर दी। इस गाय से गुरु महाराज का सीधा संबंध ना होने पर भी तुकाराम जी ने उसका दुख दूर किया। संतों का हृदय कैसा होता है उसने आज प्रत्यक्ष देख लिया। जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने अंतिम समय में वैकुंठ को पधारे। उस समय बहनाबाई देहू से बाहर थी। अंत दर्शन नहीं हुआ, इसी कारण से व्याकुल थी और उन्होंने 18 दिन तक अन्न जल छोड़ दिया। अंत में तुकाराम महाराज ने उन्हें दर्शन दिया। संत बहनाबाई की 2 संतानें थीं, पुत्र विट्ठल और पुत्री कशी। अंतिम समय में सब परिवार शिरूर नामक स्थान में निवास करने चला गया। एक दिन बहनाबाई का लगातार ध्यान चलता रहा। तीसरे दिन उन्हें संत तुकाराम जी का दर्शन हुआ। उनके द्वारा अभंग रचना की आज्ञा मिली। नदी में बहनाबाई ने स्नान किया और जैसे ही बाहर निकली, उनके मुख से पद निकलने लगे। बहनाबाई संत सेवा और भक्ति के प्रताप से इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि अंत समय में उन्होंने अपने पुत्र विट्ठल को बुला लिया और अपने पूर्व 13 जन्मों की जानकारी देते हुए कहा, बेटा, तुम पिछले 12 जन्मों से मेरे ही पुत्र थे और इस 13वें जन्म में भी हो, परंतु अब मेरा यह अंतिम जन्म है। परंतु बेटा, तुम्हारी मुक्ति के लिए अभी और 5 जन्म लगेंगे। अंत समय पुत्र से संसार की बातें नहीं की। पुत्र को भजन, संत सेवा, गौ सेवा करने का आदेश दिया। दोस्तों, ऐसी महान पतिव्रता, संसार में रहकर परमार्थ साध्य करने वाली, बच्चों को भजन में लगाने वाली, छल करने वाले पति का हृदय परिवर्तन करके उनको भी संतों के चरणों में लगाने वाली, गुरुदेव को साक्षात श्री विट्ठल रूप मानकर सेवा करने वाली महान गुरु भक्ता और गौ भक्ता, यह संत बहनाबाई भक्ति की दिव्य ज्योति हुई हैं। दोस्तों, बोलिए समस्त हरिहर भक्तों की जय। दोस्तों, आपकी कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।